गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल क्लियर पीपीसीएस। हम हमारे इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट की सीरीज़ में अगला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन से लिए गए हैं, जिनको हमने एज ए एनालिसिस बेस्ड आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए यहाँ पर डिस्कशन किया है। एंजल इन्वेस्टर फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है, एंजल इन्वेस्टर। अगर हम एंजल इन्वेस्टर की बात करें तो क्या होता है एंजल इन्वेस्टर? एंजल इन्वेस्टर के लिए सबसे पहला जो कीवर्ड है वो ये है कि एंजल इन्वेस्टर एक इंडिविजुअल की बात करते हैं, स्टार्टअप पे फोकस होता है, यानी स्टार्टअप की हेल्प करने के लिए होता है, प्लस ये स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस पे हेल्प प्रोवाइड करता है। तो अगर एंजल इन्वेस्टर की बात करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा, एक इंडिविजुअल जो स्टार्टअप यानी कि स्मॉल बिजनेसेस पे अपनी मनी इन्वेस्ट करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंजल इन्वेस्टर बोलते हैं। अब इंडिविजुअल के पास हाई नेट वर्थ होनी चाहिए, यानी कि 2 करोड़ से ज़्यादा। ऐसे कोई कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस तो नहीं आया है, बट आपके नॉलेज के लिए मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ। जब भी क्वेश्चन पूछा गया है तो सिंपल इतना आया है कि एंजल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, ये कैसे बिजनेसेस पे फोकस करते हैं। तो आपको बस यही याद रखना, बट ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए कि आपके पास 2 करोड़ से ज़्यादा अगर टेंजिबल इनकम प्लस 10 करोड़ से ज़्यादा कॉर्पोरेट इनकम है तो वो सारी क्वालिटीज़ किस में आ जाती हैं? एंजल इन्वेस्टर में आ जाती हैं। नेक्स्ट अगला कॉन्सेप्ट है हमारा एंजल टैक्स। एंजल टैक्स के लिए सिंपल सा वर्ड यूज़ कीजिए, मनी लॉन्ड्रिंग। अगर एंजल टैक्स की बात करें तो इसको हमने मनी लॉन्ड्रिंग या कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग को ख़त्म करने के लिए एंजल टैक्स का यूज़ किया गया था। इसमें फिक्स है कि 30% जो टैक्स होता है अनलिस्टेड। ये कीवर्ड पे फोकस करना आप, क्योंकि कॉन्सेप्ट जब भी आते हैं क्वेश्चन में ये वन लाइनर ऐसे ही आएंगे। 30% ऑन अनलिस्टेड कंपनीज पे इसेंशियल टैक्स लगता है। इट इज़ पेबल on the capital and fund raised through the issues of shares। तो आपको सिंपल से 2 लाइन यूज़ करनी है इसमें कि कॉम्बैट द मनी लॉन्ड्रिंग प्लस 30% ऑन अनलिस्टेड कंपनीज के द्वारा पे किया जाता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा वेंचर इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर और वेंचर इन्वेस्टर में कई बार ना कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए वो अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। 4 ऑप्शन में से आपके 3 ऑप्शन में वेंचर इन्वेस्टमेंट होगा और 1 ऑप्शन आपका एंजल इन्वेस्टर होगा, और आपसे पूछेंगे इसमें से राइट और रॉन्ग क्या है। तो एंजल जैसा आपने पहले डिस्कस किया, वहाँ पर हम इंडिविजुअल की बात करते हैं। यहाँ पर क्या है? सेवरल इन्वेस्टर है, यानी डिफरेंट सोर्सेज से मनी हम यहाँ पर कलेक्ट करके इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा रोल क्या होता है? सिर्फ मॉनिटरिंग का रोल होता है, हमारा ऐसा कोई स्पेशल रोल नहीं होता। बट यहाँ पर क्या रोल है आपका? ऑपरेशनल रोल होता है। तो एंजल इन्वेस्टर और वेंचर इन्वेस्टर में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो यही है हमारे पास। और इसके बाद इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर क्या होता है कि कई सारे मल्टीपल सोर्सेज होते हैं और वहाँ से मनी आपकी क्या होती है? आकर इन्वेस्ट करते हैं। और यहाँ पर एज यूजुअल आपको पता है इट इज़ जस्ट अ सिंगल या इंडिविजुअल की बात करें इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये वेंचर इन्वेस्टमेंट पर अगर आपका क्वेश्चन आएगा और एंजल इन्वेस्टर में आता है तो आपके ये क्वेश्चंस होते हैं। तो आज के लिए हमारे यही कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, वेंचर इन्वेस्टर और एंजल इन्वेस्टर में क्या डिफरेंस है, प्लस एंजल टैक्स क्या होता है। थैंक यू, गुड बाय।